दोस्तों, भारत और पाकिस्तान वुमेन की टीम के बीच ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों ये मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के मैदान पर हुआ। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में उनका यह फैसला थोड़ा खराब साबित हुआ, क्योंकि स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने भारत की शुरुआत कमाल के अंदाज में करवा दी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 48 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन जब इसके बाद भारत का एक विकेट गिरा तो फिर इसके बाद भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए, जहां पहला झटका 48 रन के स्कोर पर फातिमा सना ने देते हुए स्मृति मंधाना को आउट कर दिया और स्मृति मंधाना 32 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुई थी। जहां इस मैदान पर काफी ज्यादा मच्छर नजर आ रहे थे, इस वजह से खिलाड़ियों को खेलने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हरलील देवल जब बल्लेबाजी करने उतरी तो फिर वो इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत के अब एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए थे, क्योंकि प्रतिका रावल केवल 31 रन बनाकर आउट हो गई थी। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन वो भी 106 रन के स्कोर पर केवल 19 रन बनाकर डायना बेग की गेंद पर आउट हो गई और भारत की हालत इस मैच में खराब होती जा रही थी। लेकिन तभी हरलील देवल का साथ देने के लिए जेमिमा रोड्रिग्स बल्लेबाजी करने उतरी। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से अच्छी बैटिंग करते हुए 45 रनों की पार्टनरशिप करी और भारत का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 150 रन के स्कोर पहुंचाने के बाद भारत को एक के बाद एक बड़े झटके लगे, क्योंकि 151 रन के स्कोर पर जहां पहले हरलील देवल जो अपने अर्श तक से केवल 4 रन दूर खड़ी थी, वो 40 रन बनाकर आउट हो गई थी। इसके बाद 159 रन के स्कोर पर जेमिमा रोड्रिग्स भी 32 रन बनाकर आउट हो गई थी और भारत की हालत इस मैच में अब बेहद ही खराब होती जा रही थी। इसके बाद दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने बीच में आकर भारत की तरफ से थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। इस वजह से भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा। लेकिन तभी एक के बाद एक भारत को फिर से दो बड़े झटके लगे। 201 रन के स्कोर पर जहां पहले स्नेह राणा 20 रन बनाकर आउट हुई, तो इसके बाद दोस्तों 203 रन के स्कोर पर दीप्ति शर्मा 25 रन बनाकर आउट हो गई और एक बार फिर से भारत की संभलती हुई पारी बिगड़ गई। लेकिन आखिरी में आकर इस मैच में ऋचा घोष ने कमाल की पारी खेल डाली। उन्होंने केवल 20 गेंदों में 2 छक्के 3 चौकों की मदद से 35 रनों की नॉट आउट पारी खेली। इस वजह से भारत की टीम पूरे 50 ओवर्स खेलने के बाद 247 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। भारत के सारे विकेट गिर गए थे। तो दूसरी तरफ इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना को 2 विकेट हाथ लगी थी और डायना बेग ने 4 विकेट लिए थे। ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले में ऋचा घोष ने आखिरी में आकर कमाल की बैटिंग करते हुए भारत का स्कोर यहाँ तक पहुँचाया था। और जब इसके बाद पाकिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत से ही बेहद ही खराब रही, क्योंकि उनके एक के बाद एक शुरुआत से ही विकेट गिरते जा रहे थे और इस मैच में पाकिस्तान की हालत शुरू से ही बेहद खराब थी। लेकिन एक तरफ इस मैच में सिद्रा अमीन कमाल की बैटिंग कर रही थी और सारी उम्मीदें पाकिस्तान की उन्हीं पर टिकी थी। लेकिन 150 रन के स्कोर पर 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्नेह राणा ने उनको भी आउट कर दिया और वो 106 गेंदों में 1 छक्का 9 चौकों की मदद से 81 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुई थी और पाकिस्तान के 8 विकेट 150 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। इस मैच में भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला बुरी तरह हार गई और भारत की टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। तो दोस्तों, ऐसी क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।